ओम साई राम। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आशा मॉर्निंग ब्लॉग में। और मैं उठ गई थी सुबह 5 बजे और मेरी भांजी आई हुई है घर में। तो उसका ना एग्ज़ाम चल रहा था हाई स्कूल का, तो मैंने उसको ना 5 बजे उठा दिया था। और मैंने कहा ना तुम हाथ मुँह धो के मच्छरदानी के अंदर बैठ के ना किताब पढ़ो, मच्छर बहुत है इसलिए ना मच्छरदानी टांगना पड़ता है। और फिर मैं इधर ना अपने हस्बैंड को ना दवाई और पानी दे रही थी और उनसे बोल रही थी कि उठ जाओ। और फिर ना मैं कुछ बातचीत कर रही थी उनसे, क्योंकि मेरे हस्बैंड के ना 2-3 दिन से ना बहुत मूड ख़राब है। उनको बेचैनी सी हो रही थी, मूड ख़राब है क्योंकि उनकी फैमिली मेम्बर्स इतने ऐसे ही है ना कि उनको इतना तंग करते हैं कि वो परेशान हो जाते हैं। तो मैं उनको समझा रही थी कि क्यों दूसरे को बात लेके अपने आप की तबीयत हेल्थ ख़राब कर रहे हो। और फिर मैंने पहले झाड़ू बाहर अंदर सब लगा दिया था और फिर मैं पोछा लगाने के लिए आई थी और साथ में मैंने उनको पानी और दवाई दे दिया था। तो फिर वो ऐसे ही लेट के मोबाइल चला रहे थे दूसरी तरफ सर करके। और मेरी भांजी है जो वो बैठ के किताब पढ़ रही थी अंदर। मैंने कहा तुम पढ़ाई करो और मैं इधर सारा काम कर रही हूँ। तो मैं लगा रही थी पोछा, और पोछा लगाने के बाद मुझे नहाना है, पूजा करना है और फटाफट से नाश्ता बनाना है कि आजकल मेरा थोड़ा काम कम हो गया क्योंकि टिफ़िन मुझे देना नहीं पड़ता है। और जो भी है वो खा के जाते हैं मेरे हस्बैंड, और दोपहर में नहीं खा रहे हैं। और टिफ़िन में मेरे को नहीं देना पड़ता है क्योंकि इनकी मौसी आ गई है तो मुझे देना नहीं पड़ता है। और इनके मौसी की वजह से ही इनका ना मूड ख़राब है, ऑफ है। तो ये मोबाइल चला रहे थे और मैं पोछा लगा रही थी। और फिर पोछा वोछा लगा के फिर मैं आ गई थी कमरे में और आके मैं मच्छरदानी खोल रही थी। खोल के फिर मैं सारा बिस्तर विस्तर समेट रही हूँ। और समेट के फिर मैं उनसे बातचीत कर रही हूँ कि आप ना थोड़ा उठ जाओ और मेरा ना कूड़ा बाहर फेंक के आ जाओ। और गुरुवार है और मुझे ना बाबा को नहलाना है और थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो आप उठ जाओ, उठ के ना थोड़ा कूड़ा बाहर फेंक के आओ। तब तक मेरा सारा काम हो गया, मेरे को नहाना है, पानी भी गर्म हो गया है। और फिर मेरे हस्बैंड जी ना चले गए थे उठ के कि कूड़ा फेंकना है, क्योंकि कूड़ा का काम मैंने फेंकने का काम मैंने उनको ही दे दिया है। पहले मैं फेंकने जाती थी, अब नहीं जाती हूँ। और इधर मैं अपना कमरा वमरा समेट रही हूँ, कंबल वंबल। और मैंने अपने भांजी को बोला कि तुम पढ़ाई करो कुछ, अभी मैं तुमको खाने के लिए दे दूँगी, तुमको तुम्हारे मामा को, और फिर मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। और इधर आ गए थे मेरे हस्बैंड कूड़ा वूड़ा फेंक के, और मैं उनसे बात कर रही हूँ। वो पेपर भी लेके आ गए थे पढ़ने के लिए। और मैं ना उनसे कुछ बोली क्योंकि क्या हो गया, तुम मुझसे क्यों नहीं बात कर रहे हो? तो मेरे हस्बैंड बोले कि किसी से बात नहीं करना। मैंने कहा किसी से का क्या मतलब है, जिसने बोला है उसको बोलो ना, उसको तो तुम कुछ बोल नहीं पाओगे। तुम थर-थर काँपने लगते हो उसके बारे में बोलती हो तो, और उनको तो कुछ बोल नहीं पाओगे। गुस्सा सब मेरे पे दिखा रहे हो, मेरे पे ही दिखाते हो। तो मैं उनको ऐसे डाँट रही थी, बता रही थी क्योंकि इनके मौसी जी ने ना इनके बारे में इतना उल्टा-सीधा बोलते हैं ना। पहले मेरे हस्बैंड ना यकीन नहीं करते थे और मेरे बारे में बोलते थे, तो उनको बिल्कुल यकीन नहीं था कि मेरी मौसी ऐसे बोल सकती है। अब खुद वो जब सुन रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं ना, तो इनसे ना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इनको ना बहुत तकलीफ़ हो रही थी कि जिनके लिए मैंने पूरा अपना लाइफ मैंने सैक्रिफाइस किया है, जिन लोगों के लिए मैंने अपना लाइफ में कभी मैं खुश नहीं रहा हूँ, जिन लोगों की वजह से मैं आज इतना मैं बीमार हूँ, कुछ भी हो, और ये लोग मेरे बारे में ऐसे सोचते, सब ने मेरा इस्तेमाल किया है। तो उनको ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। और फिर मैं उनको समझा रही थी, वो तो ऐसे ही है, तुम फालतू में इन लोगों की बात सुन के क्यों अपना हेल्थ ख़राब कर रहे हो। और फिर मैं बोल रही हूँ कि क्या खा के जाओगे, कितने बजे जाओगे? तो वो ऐसे चिल्ला के बोले। तो मैंने कहा क्यों चिल्ला के बोल रहे हो, आराम से भी तो बोल सकते हो ना। गुस्सा जहाँ का गुस्सा उनको दिखाओ ना, मेरे पे मत दिखाया करो। तो मैं उनको इस तरीके से बोल रही थी। और इधर मेरा पानी वानी गर्म हो गया था, अब मैं जा रही थी ना नहाने के लिए। उनका गुरुवार है तो मैं नहाऊँगी। और मैं उनसे पूछ रही थी कि तुम्हारी मौसी खाना भेजेंगे तो तुम खाओगे कि नहीं? तो वो बोले कि हमको नहीं खाना है, उनके हाथ का खाना आज के बाद हम खाएँगे ही नहीं। मैंने कहा तुम तो खाओगे ही, तुम ऐसे बोलते हो मेरे सामने, फिर वहाँ जाके तो तुम थर-थर काँपने लगते हो। और मेरे भांजी भी वही बोले, मामा तो आप तो खाओगे ही, आप तो मना कर ही नहीं पाओगे। तो हम दोनों ऐसे उनको
चिढ़ा रहे थे और फिर मैं अपना बाल समेट के फिर मैं जाऊँगी नहाने। गुरुवार का दिन है और बाबा को नहलाना है क्योंकि 2 हफ्ते से ना मैं घर में ही नहीं रह पा रही थी, पूजा ही नहीं कर पा रही थी सही से। मेरे बाबा को मैं नहला नहीं पा रही थी, तो आज मैं बोली कि ना आज समय है तो मैं बाबा को अच्छी तरीके से नहलाऊँगी धुलाऊँगी, फिर जाके मैं पूजा पाठ करूँगी। फिर मैं नहा धो के मैं आ गई थी किचन में और मुझे बनाना था कद्दू की सब्ज़ी और पराठा सेकना था, सिंपल पराठा। और उधर साथ में मैंने हस्बैंड को ना नहाने के लिए मैंने पानी गर्म कर रख दिया था भगोने में, क्योंकि मेरा जो बिजली वाला जग है ना वो ख़राब हो गया था। जब मेरे चाची ताई जी लोग आए थे ना तो वो ख़राब हो गया था, तब से ना मैं भगोने में ही गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि अभी ठंडी तो है नहीं। तो फिर भी ना क्योंकि सर्दी जुकाम है, बुखार है, तो इसीलिए थोड़ा गर्म पानी से नहाना पड़ता है, क्योंकि अचानक से अभी मौसम ठंडा पानी से नहाएंगे ना तो और भी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी। और मैं ना ये कद्दू की सब्ज़ी को बनाने के लिए ना पहले मैं मसाला को ना पहले कटोरी में उसको भिगो के रख देती हूँ। फिर उसको थोड़ा भूंज के फिर मैं उसके अंदर कद्दू डाल देती हूँ, जैसे भंडारे में बनाते हैं ना वैसे मैं कद्दू की सब्ज़ी बना रही हूँ। और मेरा ये कद्दू ना बहुत अच्छा था और उसकी सब्ज़ी बनाना है और रोटी बनाना है। और फिर ये मैं काट रही हूँ सब्ज़ी, कद्दू काट रही हूँ, सब्ज़ी काट के फिर मेरे को आटा मारना है, फिर पराठा भी सेकना है, तो मैं फटाफट से मैं कद्दू काट रही हूँ। और ये छोटा-छोटा करके, और ज़्यादा छोटा भी नहीं है और ज़्यादा बड़ा भी सब्ज़ी नहीं काटती, तो मीडियम साइज़ का कद्दू काट के फिर सब्ज़ी बनाऊँगी मैं भंडारे स्टाइल में। और इधर पानी भी मेरा गर्म हो रहा है हस्बैंड जी के लिए। और इधर सब्ज़ी काट के फिर मैंने ना कढ़ाई चढ़ा दिया था गैस पे, और मेरे हस्बैंड जी नहाने के लिए वो चले गए थे। और फटाफट से अभी मैं हरा मिर्चा डाल के फिर मसाला थोड़ा भूंज के फिर मैं उसके अंदर ना कद्दू डाल दूँगी। और मैं ना हींग डालती हूँ थोड़ा, क्योंकि कद्दू ना एसिडिटी बनते हैं अगर कद्दू खाओ तो आप, तो इसीलिए ना थोड़ा हींग डाल देती हूँ। और मैं ना ये जीरा से नहीं बनाती हूँ, मैं मेथी से बनाती हूँ कद्दू की सब्ज़ी। भंडारे में ना मेथी से ही बनाते हैं कद्दू की सब्ज़ी। और इधर ना मैं पहले ही इस मसाला को पहले ही पानी में थोड़ा भिगो के रख दिया था, थोड़ा मसाला थोड़ा हल्का सा भूंजूँगी और फिर इसके अंदर ना मैं कद्दू डाल दूँगी। और फिर कद्दू डाल के ना फिर मैं इसको थोड़ा धीमे आँच करके ढक दूँगी, तो वो धीमी-धीमी आँच में ना कद्दू की सब्ज़ी बहुत अच्छा टेस्टी बनता है। और मुझे ना ऐसे कद्दू की सब्ज़ी के साथ ना मुझे पूरी या रोटी पराठा हो बहुत अच्छा लगता है खाने में। और इधर मैंने कद्दू डाल दिया है कढ़ाई पे। और आज मेरी ननद आने वाली है, भांजी घर पे है, कल वो मेरे भांजी को छोड़ के चली गई थी मेरी ननद घर शाम को, और भांजी रह गई थी। और आज फिर आएगी ननद, क्योंकि हम लोगों को ना थोड़ा मार्केट जाना है, भांजी का है बर्थडे, तो उसको ना हम लोगों ने बताया नहीं है कि हमने थोड़ा हल्का-फुल्का सा उनके लिए सरप्राइज़। फिर ये आ गए थे हम मार्केट, और ये हमारा कानपुर का है सबसे बड़ा मॉल, जेड मॉल। और फिर इधर हम आ गए थे, अब मॉल के अंदर नहीं गए थे हम, बाहर बाहर से ही। ये हमारे कानपुर का सबसे बड़ा मॉल है जेड मॉल। और फिर यहाँ हम आ गए थे मार्केट, शिवालय मार्केट में। और इधर मेरे भांजे के लिए ना कपड़ा लेना था, और बहुत दिनों के बाद मैं इस मार्केट में आई थी। और फिर मेरे ननद आगे-आगे चल रही है और हम दोनों मामी और भांजी पीछे-पीछे चल रहे थे और वीडियो शूट कर रहे थे। और मेरी ननद है कि हेड है जो है हमारी, वो पहले आगे-आगे चल रही थी। और फिर इधर हम वीडियो बनाते जा रहे थे, और दुकानदार लोग ना हम लोगों को बोलते कि इधर आओ मैडम। तो मैं बोली कि क्यों आए, जहाँ मेरे मालकिन बोलेंगे वहाँ पीछे-पीछे हम लोग जाएँगे। तो मज़ाक करते और हँसते-हँसते जा रहे थे। और फिर इधर मार्केट ढूँढ रहे थे, दुकान ढूँढ रहे थे कि कहाँ टी-शर्ट ये मिले, तो फिर हमने ये आ गए थे ये अंकल जी की दुकान में। पहले भी जब मेरे ननद की बेटी भांजी जब कपड़ा लिया था तो ये नहीं अंकल की दुकान से लेते, तो फिर हम इधर आ गए थे, तो हम लोग को पसंद नहीं, फिर दूसरी दुकान से लेके फिर मेरी ननद बोली कि भूख लगी भाभी, तो फिर यहाँ आ गए थे। मैंने कहा मेरे को चाट खाना है, और दोनों ने खाया था बर्गर। और फिर हम लोग परेड के लिए गए थे, और ये हमारा कानपुर के सबसे बड़ा 5 स्टार होटल है। और फिर हम परेड के अंदर हम आ गए थे, और मेरे ननद पैंट ढूंढ रहे थे, जीन्स वगैरह मेरे भांजी के लिए, और बोले कि भाभी देखो देखो। फिर मैंने कहा देखो मैं तो खड़ी हूँ, और पीछे ना एक आदमी था तो मुझे इस तरीके से देख रहा था, जब मैं वीडियो शूट करी थी ना तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी। और इधर मेरे ननद ना भैया को ना इतने तंग कर रही थी कि भैया दिखाओ दिखाओ दिखाओ। और फिर इधर मैं थोड़ा वीडियो शूट कर रही थी खुद का भी। और फिर
मार्केट घूमने के बाद मेरे ननद को ना सूट बनाने के लिए ना कपड़ा लेना था, तो ये कपड़ा ना बहुत अच्छा है। और फिर उसको सब तो सही था, पर उसका ना प्रिंटेड वाला नहीं चाहिए था, तो उसको पसंद नहीं आ रहा था। तो फिर ये देख रहे थे, कपड़ा तो बहुत अच्छा है, मतलब सॉफ्ट है। और हमारा ये कानपुर का सबसे बेस्ट मार्केट है, जो सस्ता भी है महंगा है, आप जैसे भी लिखो। और फिर उधर से हम लोग ना निकल रहे थे, तो फिर आगे की तरफ ना एक लड़का ना पेंटिंग कर रहे थे और अपने गर्लफ्रेंड से बात कर रहे थे। तो फिर हमने ये वीडियो ना, मेरे भांजी बोली कि मम्मी इसको शूट कर लो। और फिर हम लोग आगे के लिए निकले। फिर यहाँ ना बर्तन इतने सस्ते सस्ते में मिल रहे थे ना, 100 रुपए का बर्तन मिल रहे थे। और फिर मेरे ननद ले रहे थे, और फिर मेरे को भी एक दो बर्तन खरीद के दे दिया कि जो मुझे चाहिए था। तो बोले कि भाभी ये, मैंने कहा ये ना मेरे पास भी रखा है। तो फिर इधर बर्तन वर्तन खरीद रहे थे और वीडियो शूट कर रहे थे। ये हमारा कानपुर का सबसे बेस्ट सस्ता मार्केट है। और फिर उधर से ना हम लोग आ गए थे घंटाघर सर्फ लेने के लिए। और लेके ना फिर हम लोग ना घर के तरफ निकल रहे थे, तो मैं भाग भाग के ना वीडियो शूट कर रही थी इन दोनों की, और हम हंस रहे थे। और ये टोकरी भी ना 100 रुपये में ख़रीद के लेके आए थे। और एक घंटाघर से ना सर्फ वगैरह लेना था, तो फिर इधर से हम लेके घर की तरफ निकल रहे थे। और मैं पीछे पीछे ना भाग भाग के वीडियो बना रही थी, और पीछे ना ट्रैफिक जाम हो रहा था, सब लोग देख देख के ना हंस रहे थे हम लोगों को। और ये फिर मैं आगे की तरफ आ गई थी भाग भाग के वीडियो शूट करने के लिए। और फिर ना हम बारा देवी के लिए निकलने वाले थे, तो ट्रैफिक के चक्कर में और फिर वही रास्ते में ना हम फंस गए थे। और इतना ट्रैफिक होता है ना इस वाले रोड पे, मन नहीं करता है घर से बाहर निकलो, बहुत जाम लगता है इस रोड पे। तो हम लोग ना जाम में फंस गए थे। और फिर मेरे ननद तो फिर इधर शूट कर रहे थे कि देखो कितना लंबा, यहाँ से तो कुछ दिख भी नहीं रहा है, इतना लंबा जाम लगता है ना। यहाँ से निकलने के लिए 2-3 बार तो ऐसे ही फंसना पड़ता है, रेड लाइट आ जाता है। और फिर मेरे ननद वीडियो शूट कर रहे थे चारों तरफ, और मैं बैठी थी। और एक साइड में एक लेडी थी स्वेटर पहन के ना, वो सो रहे थे। और हम लोगों को देख के ना बहुत गर्मी लग रही थी कि देखो इतनी गर्मी है। और फिर ना रात में ये 12 बजे तक मैं ना जगी थी, क्योंकि मेरे भांजी को ना उसको सरप्राइज़ देना था। फिर केक वेक लेके ना फिर मेरे हस्बैंड भी सो गए थे, फिर उनको उठाया। फिर मेरे हस्बैंड उसको उठा रहे थे, वो उठ के फिर ना सो रही थी। और हम लोग ना बहुत हंस रहे थे, मैं और मेरे ननद ना हम लोग हंस रहे थे। और मेरे हस्बैंड बोले कि उठ जाओ उठ जाओ। फिर वो बोले कि क्या हुआ, और फिर मैं बोल रही कि हैप्पी बर्थडे सरप्राइज़, उठ जाओ उठ जाओ। और ये ना इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, उसको पता भी नहीं था कि हमने कब केक लिया। वो सोच रही थी कि मामी मामा कब मेरे लिए केक लेके, तो हम तो इन लोगों के साथ में ही थे, कब केक लेके आ गए। हम ना जाके ना घर आके ना तुरंत मेरे हस्बैंड को फ़ोन कर दिया था। तो फिर मैं बाहर गई थी, और फिर केक लेके आ गए थे ना, उसको पता ही नहीं था। और ये मोमबत्ती ना मेरी ननद ने उल्टा लगा दिया। तो मैं बोली कि ये उल्टा क्यों लगा दिया तुमने, ये उल्टा है। बोली कि मेरा अभी दिमाग काम नहीं कर रहा है। फिर उसको निकाला, फिर पोंछा, फिर ये अब हंस रहे हैं। मेरे हस्बैंड भी बोले कि मैं तो सो गया था। मैंने कहा मैं तो सोई नहीं थी, मैं तो जगी ही थी इसके लिए कि मुझे सरप्राइज़ देना है। और फिर पोंछ के फिर मोमबत्ती लगा दी, और चारों तरफ से ना छोटे छोटे मोमबत्ती लगा दिया था मैंने और मेरे ननद ने। और मेरे हस्बैंड ना यहाँ पे मोमबत्ती जला रहे हैं। और ये ना सिर्फ बड़े वाले मोमबत्ती जलाएंगे, छोटे छोटे मोमबत्ती तो वो दिखे ही नहीं। वो भी नींद में थे, मेरे भांजी भी नींद में थी। और देखो सब कैसे बिस्तर पे लेटे थे, बैठे ही थे हम सब लोग। और मैं वीडियो शूट कर रही थी। और फिर बोले कि लो हैप्पी बर्थडे, फिर ताली बजा रहे थे और हंस रहे थे। और फिर बोले कि अरे चारों तरफ का मोमबत्ती तो भैया तुमने जलाई नहीं। मेरे ननद बोले कि अच्छा ये मोमबत्ती है, मेरे को तो पता ही नहीं था। वो बोले कि अच्छा ये मोमबत्ती है, उनको समझ में ही नहीं आया कि वो खुद नींद में थे। और मेरे ननद गिन गिन के बता रही कि देख कितना मोमबत्ती है। और मेरी भांजी इतना हंस रही थी कि मामा देखो वो भी अभी भी नींद में। फिर मैंने ना कैमरा को मैंने सेट कर दिया था। और फिर वो मेरे हस्बैंड फिर बाद में जो साइड वाला मोमबत्ती जला रहे थे, और मैंने खा लो बड़े बड़े मोमबत्ती तो बुझ गया, अब तुम छोटे छोटे मोमबत्ती जला रहे हो। फिर मैं भी बैठ गई थी बिस्तर पे। और फिर हम चारों बैठे थे, और वो जलाते जलाते वो खुद उनका हाथ जल रहा था, और पूरा मोमबत्ती वो जलाए नहीं। तो भांजी और ननद बहुत हंस रहे थे। और मेरे भांजी को इतना खुशी हुआ कि मेरे लिए ऐसे ही सरप्राइज़ दिया। और फिर हम लोग ना हंस रहे थे। मैंने कहा बजाओ अभी तुम्हारा बर्थडे गर्ल, अब वो करो केक काटो केक काटो। और फिर हम लोग ताली बजा रहे थे, और मैं बोल रही थी ना हैप्पी बर्थडे टू यू। तो मेरे हस्बैंड बोले कि तुम इतनी रात को हैप्पी बर्थडे बोलोगे तो आंटी लोग बोलेंगे इतनी रात को तुम लोग कर क्या रहे हो, आवाज़ आ रही है नीचे। और फिर केक भांजी ने काटा,
और फिर मैं छोटी-छोटी मोमबत्ती ना साइड से सब हटा रही थी और इधर वो केक काट रहे थे और उसको केक वो काट ही नहीं पर निकल ही नहीं पा रहे थे। तो फिर मेरे ननद बोली कि ले अब मैं कर रही हूँ, सब लोग ऐसे झाँक-झाँक के देख रहे। और फिर एक ना चॉकलेट ऐसा बना हुआ था उसपे, तो लग रहा है ना प्लास्टिक, तो मेरे हस्बैंड बोले कि प्लास्टिक है। मैंने कहा नहीं भई प्लास्टिक नहीं है, वो ऐसे चॉकलेट आजकल ऐसे ही मतलब चॉकलेट इस तरीके का बनाते हैं वो लोग। और फिर मैं भी उसको खिलाने के लिए मैं भी थोड़ा केक काट के चाकू से ही मैं उसको केक खिलाऊँगी। तो मैं काट रही थी उसके लिए केक। अ, वो केक मैं हाथ में लेके ही बैठी थी और मैंने कहा कहाँ बर्थडे गर्ल को पहले खाना पड़ता है, खाना खाओ खाओ। तो मैं वो बोले कि मामा आप लोग बोले कि पहले मम्मी को खिलाओ, मम्मी को फिर बाद में हम लोग खाएंगे। फिर उसने अपने मम्मी को खिलाया, फिर मेरे को खिलाया और बाद में पूरा उसने अपने मामा को खिला दिया। और हम लोग ना बहुत हंस रहे थे कि इतना बड़ा मुँह कर दिया, पूरा केक खा गए। तो फिर बोले कि मेरे ननद बोले कि भाभी अब रख दो, कल सुबह उठ के हम लोग केक खाएंगे, अभी नहीं खाएंगे, इतनी रात हो गई है, 12:30 बज गया है। और फिर मैं ना मेरे भांजी को थोड़ा चॉकलेट खिला रही थी कि ले चॉकलेट खा अभी। तो ये मैं खिला रही थी और हम ना चारों इस तरीके से खुशी मनाते हैं, क्योंकि मेरे ससुराल में ना किसी के साथ मेरी दोस्ती है नहीं है। शुरू से मेरे ननद और मेरे भांजी के साथ ही हम लोगों की दोस्ती है। और मेरे घर में ना ये लोग आते हैं ना, तो इन लोगों से भी सबने रिश्ता तोड़ दिया। तो मैं बोल रही कि देखो जब ये बुला रहे थे तो तुम बोले ऐसे उठ के बोले क्या है क्या है। तो फिर मैं उसको दिखा रही थी और हंस रहे थे हम लोग बहुत। फिर मेरी ननद बोली कि भाभी आप उठा के ना रख दो ये केक। फिर मैं जा रही थी केक रखने के लिए फ्रिज में। और वो मेरे भांजी इतना केक चाट-चाट के खा रहे थे, तो वो बोली कि और मत चाट तू हाथ, अभी रख दे। और फिर ये मेरे हस्बैंड बोले कि कैमरा चल रहा है क्या? तो मैंने कहा और का, तुम्हें पता ही नहीं है कैमरा चल रहा है। और मेरे भांजी बहुत ज़ोर-ज़ोर से हँसी कि देखो मामा को कुछ पता ही नहीं चला, वो अभी भी नींद में ही थे। और फिर बोले कि सो जाओ, चलो सो जाओ, अभी रात हो गई। हमको तो नींद आ गई थी और उठा दिया, हमको तो समझ में भी नहीं आया। और भांजी बोली कि मैं भी तो कि मामा मैं सो गए थे। और हम लोग ना मेरा ना बेड बहुत बड़ा है, तो अब जब भी वो लोग आते हैं ना, तो हम चारों ना एक ही साथ लेट जाते हैं। वो एक दिन के लिए आते हैं, तो चारों हम एक साथ ही लेट जाते हैं। और फिर हम लोग ना हँसी मज़ाक करते हैं बहुत, अच्छा लगता है। फिर मैं आ गई थी और लाइट वाइट बंद करके मैं पूछ रही थी कि पंखा चालू करे कि नहीं, तो बोले कि चलने दे। और फिर मैं और मेरे ननद किचन से फिर हम लोग आ गए थे। और मेरे भांजी बोली कि मामा को तकिया नहीं चाहिए। मैंने कहा नहीं, तेरे मामा का गर्दन अकड़ गया है। और मैं बोल रही थी ना ये बंगाली गाना है, उड़िया गाना, छी छी नोनी। तो मैं उनको बता रही थी छी छी नोनी तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, नाल टपक रहा है बच्चों की तरह। तो वो बोले कि मेरे को पानी पिला दे। और मैं पानी का बोतल लेके आ रही और मैं बोल रही ना, उनकी मौसी ने उनके बारे में उल्टा सीधा बोला है ना, तो मैं बोली छी छी तुम्हारी मौसी तुमको पहचान नहीं पाए, तुम जाके बोलना छी छी नोनी छी। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर